Hello my dear students, I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So today we are going to start chapter number 5 of biology, plant water relations. जैसे कि हमें जो चैप्टर नेम है हमारा प्लांट वाटर रिलेशन, तो प्लांट्स जो हैं उनका रिलेशन किससे यहाँ पर है, वाटर से. ठीक है कि वाटर और प्लांट्स का क्या रिलेशन है, बहुत ज़्यादा है. हमें पता है कि प्लांट्स को जब भी हम ग्रो करते हैं तो सबसे एसेंशियल जो चीज़ है प्लांट्स के लिए वो वाटर ही है. बट वाई इट इज़ नीडेड फॉर वाटर फॉर प्लांट्स? सबसे पहले तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग. हम सब जानते हैं कि प्लांट्स लिविंग हैं और उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से जैसे कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि प्लांट्स की बॉडी भी किससे बनी होती है, सेल्स से मिलकर बनी होती है. और सेल्स को अपने बायोलॉजिकल वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसका मतलब है कि वाटर इज़ अ फंडामेंटल सब्सटेंस है हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए. उसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी ये फंडामेंटल सब्सटेंस है. तो वाटर एक यूनिक कंपोनेंट है. इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि पोलर नेचर होता है, प्लस और माइनस दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर चीज़ को अपने अंदर घोल लेता है. हाई कोहेसिव है. क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहते हैं. उसको हम बोलते हैं हाई कोहेसिव. एडेसिव फोर्स है कि जहाँ पर भी जिस भी चीज़ में इसको रखा जाता है, ठीक है, उससे उसके बीच में भी जिस भी सब्सटेंस के अंदर जिस भी पॉट में रख रहे हो तो उस पॉट की वॉल और वाटर के बीच में जो कनेक्शन होगा वो क्या है, एडेसिव है. हाई स्पेसिफिक हीट, इसकी हीट स्पेसिफिक होती है. न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच जो होती है वो 7 होती है. मतलब तो ये एसिडिक में कंसीडर होता है ना बेसिक में कंसीडर होता है. हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अपनी हाईएस्ट डेंसिटी शो करता है. वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. वाटर गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है और एज वेल एज इट इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट. कौन सी नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं. अब आता है हमारा जो सेल है, सेल के अंदर फंक्शन होते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं और उसके लिए ये वाइटल एलिमेंट है. कौन? वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सेल का जो अधिकतर पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट है वो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो 95% होती है. तो इसलिए वाटर की प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो है वो किससे बना होता है, 95% उसमें वाटर होता है, इससे ज़्यादा भी होता है बल्कि. तो इसलिए वाटर की ज़रूरत होती है. और साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं बेसिस ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो साइटोप्लाज्म की वजह से ही है, क्योंकि सारे बायोलॉजिकल फंक्शन किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं या सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं. तो सेल जो है अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो सेल भी नहीं है, मर जाएगी सेल. और साइटोप्लाज्म बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. अब आता है वाटर जो है वो स्पेसिफिक कुछ एक्टिविटीज़ भी शो करता है, जैसे कि डिफ्यूज़न, परमेबिलिटी, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस और एम्बिबिशन. इन सब चीज़ों के बारे में ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्यूज़न, परमेबिलिटी, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस और एम्बिबिशन. तो अब हम सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है डिफ्यूज़न. आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है. तो ये भी क्या है, डिफ्यूज़न है कि जो अगरबत्ती की खुशबू है वो दूर अगर हम बात करें तो वहाँ पर कम है, डिस्टेंस है वहाँ पर कम है. और अगरबत्ती जहाँ जलाई है वहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो अगरबत्ती की जो खुशबू है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, मूव करेगी. तो यही क्या है, डिफ्यूज़न है. यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि अगर अमोनिया जो है, अमोनिया की स्मेल थोड़ी सी तीखी स्मेल होती है. जैसे ही इसकी बॉटल को हम कहाँ पर रूम में खोलते हैं तो पूरे रूम में फैल जाती है एक तीखी सी स्मेल. उसी तरीके से तो ये भी एक डिफ्यूज़न है. कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल होता है वो ब्लू कलर का होता है और उसको वाटर में हमने देखा है लेबोरेटरी में, कॉपर सल्फेट उसको वाटर में घोलते हैं तो ये वाटर को ब्लू कर देता है. क्यों कर देता है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न. ये भी एक डिफ्यूज़न है. तो इस डिफ्यूज़न का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का
हाई कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब जहाँ पर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से कम क्वांटिटी की तरफ वो क्या करते हैं, मोमेंट शो करते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मोमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास, ये तो क्या हो गया डिफ्यूज़न, क्लियर है, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न बोलेंगे। तो अब आता है हमारे पास कि ये जो डिफ्यूज़न है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का, और आयन में भी हो सकता है। अब ये डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो डिफ्यूजन शो करते हैं। डायरेक्शन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 and more सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सिस्टम आर इंडिपेंडेंट। अब डिफ्यूजन की डायरेक्शन क्या होगी ये तो डिपेंड करेगा कि उस रीजन में कौन कौन सी सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें, मतलब डिफ्यूजन की डायरेक्शन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। कोई सी भी चीज़ ज़्यादा है तो वो कम की तरफ मूव करेगी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ज़्यादा है तो वो कम की तरफ मूव करेगी। अब ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, जैसे कि चीनी में हमने क्या, वाटर में हमने चीनी घोल दी है, ठीक है, वाटर में चीनी घोल दी है, तो वाटर ज़्यादा है और चीनी कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, वाटर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। और यहाँ पर चीनी कम है तो जिस सॉल्यूशन के अंदर चीनी ज़्यादा है तो वो वहाँ से कम चीनी वाले सॉल्यूशन की तरफ क्या करेगी, मोमेंट करेगी। देन शुगर इज़ कैप्ड इन कॉन्टैक्ट विद द प्योर वाटर। अब शुगर को हमने कहाँ रख दिया, किसकी तरफ रखा, if the concentration of solution of sugar is kept in contact with pure water, then sugar particles will move towards water, while water molecules will move towards sugar solution. sugar solution के अंदर क्या है, water कम है, और तो sugar solution की तरफ water movement करेगा। यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर चाशनी है, आप ये याद रखो, चाशनी है और एक तरफ सिंपल वाटर है जिसके अंदर 1 चम्मच चीनी घुली हुई है, और इसके अंदर चीनी ज़्यादा है, वाटर कम है, इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, चीनी कम है, तो वाटर ज़्यादा है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, इसकी तरफ। यहाँ पर चीनी ज़्यादा है तो वो किसकी तरफ मूव करेगी, इसकी तरफ। चीनी अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रही है, और यहाँ पर वाटर जो है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट कर रहा है। तो डिफ्यूज़न की डायरेक्शन क्या होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होती है। अब आता है हमारे पास For example, the diffusion of O2 and CO2 and water vapor between plants and atmosphere related their particular concentration and independent to the number of molecules and concentration. CO2, O2 का अंदर जाना, O2 का बाहर जाना, और CO2 का अंदर आना, बाहर आना, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा है वो वहाँ से वहाँ पर मूवमेंट करेगा। ठीक है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कम की तरफ मूवमेंट करेगी। अब वो चीज़ ज़्यादा और कम कुछ भी हो जाए, ठीक है, बस ज़्यादा से कम की तरफ मोमेंट होगा, किसका, मॉलिक्यूल्स का। यही हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जो है, डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूज़न भी क्या होता है, बढ़ जाता है। डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, अगर डेंसिटी कम है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न कम होगा। डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट मतलब दो चीज़ें हैं, उनके अंदर डिफ्यूज़न का जो डिफ्यूज़न प्रेशर है उसका सब्सट्रैक्शन, कितना डिफरेंस है, दो चीज़ों के बीच में डिफ्यूज़न प्रेशर का कितना डिफरेंस है, वही क्या होगा, डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट होगा। तो हाई डिफ्यूज़न प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर डिफ्यूज़न प्रेशर, तो कहाँ से कहाँ पर मूव होगा, हाई टू लो। अगर दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ से वो कहाँ पर मोमेंट होगा, लो डिफ्यूज़न प्रेशर की तरफ मोमेंट होगा। अगर डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट कम है, इसका मतलब क्या है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लगभग सेम है,
ठीक है। और यहाँ पर अगर हाई डिफ्यूजन प्रेशर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का जो सब्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा आ रहा है, तो हाई आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है। तो इस हाई डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट से कहाँ पर मूव करेगा, लो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न इन प्लांट्स के लिए डिफ्यूज़न का क्या रोल है। तो सबसे पहले अभी तो हमने पढ़ा ही है कि वाटर वेपर बाहर निकलती है प्लांट से, ठीक है। और कहाँ वाटर वेपर बाहर क्यों निकलती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, बाहर एटमॉस्फेयर में कम है, तो हाई टू लो बाहर आती है। गैसेस का एक्सचेंज होता है, जब भी CO2 ज़्यादा हो जाती है प्लांट्स के अंदर तो वो बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है इट डिपेंड्स ऑन द डिफ्यूज़न। उसके बाद और ये किसके, यही सेम चीज़ एनवायरनमेंट के लिए भी अप्लाई होती है। रिलीज ऑफ वाटर वेपर भी अगर ज़्यादा हो जाएगी प्लांट्स के अंदर वाटर तो वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वाटर वेपर का बाहर निकलना एनवायरनमेंट के अंदर, ये भी क्या है, एक डिफ्यूज़न है। पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स सॉल्ट, जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसको प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी क्या है, मतलब मिट्टी के अंदर मिनरल्स ज़्यादा हैं, प्लांट्स के अंदर कम है, तो वो एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो क्या है, क्या है, वो डिफ्यूज़न है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा, वाटर की क्वालिटी के बारे में। वाटर का एक फीचर है, इम्पॉर्टेंट फीचर है डिफ्यूज़न, उसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परमेएबिलिटी, ठीक है।